रावण भी राम से भिड़ने के लिए अपनी सेना को लॉजिकली सब सिखाया हुआ था कि बताओ भारत से आकर के जबरदस्ती हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये लोग। रावण की सेना इतनी मजबूत थी, एक विभीषण को छोड़ करके, वो भी विभीषण को हनुमान जी जैसे गुरु मिल गए और समझा दिया ठीक ठाक से, नहीं तो विभीषण भी लाल बत्ती के चक्कर में ही फंसे हुए थे। सीता का हरण तो पहले ही हो गया था, छोड़ के आ गए होते। दोनों तरफ मन था, और रावण भी थोड़ा सा लिबर्टी दे के रखा था कि चल 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 घर में राम नाम लिख ले, कोई बात नहीं, तुलसी लगा ले, पर रहेगा मेरे ही पास। रावण भी सोचता है दो चार आदमी को टुकड़े उकड़े दे के रखे रहो, बाहर जाके बिना मतलब का भेद दे देंगे। तो रावण जानता था, नहीं तो रावण की लंका में किसके माई की दूध पी करके कौन पैदा हुआ है जो राम नाम लिख दे और धनुष्मान बना दे और राम नाम रट ले। राम सुनते ही रावण भड़क जाता था, पर विभीषण पे नहीं भड़कता था। क्यों नहीं भड़कता था? वो भी रावण की कूटनीति थी कि ज्यादा अगर इसके ऊपर कड़ाई करूंगा तो ये भाग जाएगा, भाग के कहीं ना कहीं हमारे इधर उधर कर देगा मामला। और विभीषण भी सोचते थे भैया चाहे जितने भी बुरे हों, लाख दुनिया में कोई कुछ कहे, पर हमको कहां रोकते हैं। देखिए हमको तो तुलसी लगाने दिए ना, हम तो राम राम करते। अब बेचारे का वो पर्सनल लाइफ है, उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे, मेरे प्यारे भैया हैं, माई बिग ब्रदर, बिग बॉस। विभीषण ये बोलता था। शायद इस एंगल से कभी रामायण को देखने का तुम्हें अवसर नहीं मिला है। हम तो सोचते हैं जब कभी 9 दिन का राम कथा करेंगे तो कितना एंगल ले आएंगे हम, वाल्मीकि रामायण से लेके, आध्यात्म रामायण से लेके, तुलसी रामायण से लेकर के रामायण शतकोटि अपारा, अनंत एंगल हैं रामायण के। एक ही पात्र के अनंत अनंत दृष्टि से विचार किए जा सकते हैं। मौज आ जाएगी, स्फूर्णा आ जाएगी जीवन में। ओह ये अर्थ है, मैं तो जानता ही नहीं था। हम तो सीधा सीधा एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जिराई, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना। इतनी छोटी सी कथा है, तुलसी ने पोथी लिख दिया। इसलिए विभीषण भी रावण की बड़ाई करता था कि भैया चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरे भक्ति में विरोध नहीं करते। देखिए कितना अच्छा घर बनाया है, तुलसी लगाई है, भोग लगाता हूं, राम राम से रोज सुबह उठता हूं, कहां डिस्टर्बेंस है हमको तो लंका में भी डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए जानकी हरण का न्यूज पता था विभीषण को। राम जी की पत्नी का हरण करके ले आया, जगदम्बा का हरण करके ले आया, फिर भी ये पड़े हुए हैं। त्यागपत्र दे देते ना, नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना था उसी दिन कि तुम जानकी का हरण करके ले आओ, मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, तुम्हारे राज में मैं रहने वाला नहीं हूं। मेरी मां का हरण करके ले आया, और एक दिन शायद मिलने भी नहीं गए थे कभी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कभी विभीषण मिलने भी नहीं गया था सीता जी से। उसी अशोक वाटिका में थी, मिलने नहीं गए थे। तो मनुष्य के अंदर में समझ तो होती है, पर सुविधाओं की भूख एंड कंफर्ट जोन मनुष्य को भक्ति, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, ईश्वर प्रेम और सब छोड़ो, अपने ही सुंदर जिंदगी से उसको वंचित कर देती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। याद रखो, ये कंफर्ट जोन तुम्हें पूरी लाइफ के लिए डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को डिस्कंफर्ट में डाल रहे हैं। ये कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन फिर तो भारत के जो सेना के जो बहुत सारे बुक्स हैं या जो चीजें हैं, उसको भी ISI को कोई सौंप के आ जाता है, तो कंफर्ट जोन के लिए तो सौंप के आता होगा। 100 करोड़ रुपया उसको मिलता होगा, सोचता होगा बेटी का शादी कर देंगे, इतना बड़ा घर बनाएंगे, बाबू का वहां नौकरी लगा देंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। कंफर्ट जोन। इसलिए भारत के विरोध में भी उतर गया, सैनिकों के विरोध में भी उतर गया, ISI से मिल गया। ये कंफर्ट जोन एक जगह की बात नहीं है। अगर तुम्हारा लालन पालन पोषण, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे विचार आचार कंफर्ट जोन के लिए बन गए, तो तुम कभी धार्मिक नहीं हो पाओगे। वो धर्म का आडंबर चाहे तुम जितना कर लो, पगड़ियां बांध के चाहे जितने घूम लो, झंडे डंडे चाहे जितने उठा लो, पर याद रखो
धर्म आचरण के लिए है। धन और धर्म दो प्रकार की दवाइयां हैं वैद्य के द्वारा दी गई। एक ऐसी दवाई है जो ऊपर ऊपर लगाना है और एक ऐसी दवाई है जो इनहेल करना है, पीना है। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लगाने वाले को पी गए और पीने वाले को लगा दिए, तो 7 दिन में मामला। घुटने में किसी का दर्द था तो एक तेल दिया लगाने के लिए और एक दिया पीने के लिए। बोतल एक ही जैसा था पुराने जमाने में। वो गया तो रास्ते में भूल गया, लगाने वाला पीने लगा और पीने वाला लगाने लगा और 7 दिन के बाद ऐसे टंगा, क्या हुआ, ये डॉक्टर मार दिया मुझे। डॉक्टर ने नहीं मारा, तुम्हारी दुर्बुद्धि ने मारा तुमको। मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसे ही धर्म और धन, धर्म मिला था तुम्हें जीवन में आत्मसात करने के लिए, पीने के लिए, और धन ऊपर की वस्तु थी। तुमने गलत किया, धन तो पी गए, तुम्हारे खून में भी धर्म निकलेगा और धर्म को ऊपर दिखावटी बना दिया। हम सब धार्मिक हैं, बस चारों तरफ कपड़ों से, झंडों से, डंडों से, आडंबरों से, आभूषणों से अपने आप को धार्मिक साबित करने पे पड़े हुए हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बीमार हो जाओगे। और इसीलिए शायद भारत बीमार है।